हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 के बच्चों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरा से एक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, सप्तम पाठ का। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, हमारा जो सप्तम पाठ है वो है संस्कृतस्य प्रासंगिकता। संस्कृत की क्या उपयोगिता है उसके बारे में यह पाठ बताया गया है कि हमारे जीवन में संस्कृत कितना उपयोगी है। तो पाठ का परिचय, सबसे पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में शिक्षक तथा छात्रों के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि संस्कृत भाषा आधुनिक सामाजिक परिदृश्य में किस प्रकार उपयोगी है। आदिकाल से ही संस्कृत भाषा ने चिकित्सा, योग, आयुर्वेद और आधुनिक यांत्रिक युग को भी उपकृत किया है। मित्रों, इस पाठ में एक कक्षा का दृश्य दिखाया गया है। सबसे पहले संस्कृत कक्षा या परिदृश्य है। संस्कृत कक्षा का एक दृश्य यहाँ पर दिया गया है। कक्षायाम शिक्षकस्य प्रवेशः, कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय, सभी छात्र उठ करके अभिवादनम कुर्वन्ति, अभिवादन करते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं। छात्रः, छात्र बोलते हैं नमो नमः, नमस्कार प्रणाम, छात्र बोलते हैं नमस्कार। शिक्षकः, शिक्षक बोलते हैं नमो नमः, नमस्कार। छात्रान उपवेष्टुम कथयति, छात्रों को बैठने के लिए, उपवेष्टुम होता है बैठने के लिए कहते हैं। शिक्षक छात्रों को बोलते हैं नमस्कार और उनको बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद शिक्षकः, शिक्षक बोलता है अयि छात्रों, अयि छात्राः, हे छात्रों, हे छात्रों, भवन्ता जानन्ति, आप लोग जानते हैं, यत् कि संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीना भाषा वर्तते, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। इयं भाषा, यह भाषा देववाणी, देवताओं की वाणी, सुरवाणी, देवों की भाषा, च इत्यादि नामना, इन नामों से, इत्यादि नामों से प्रसिद्धा वर्तते, प्रसिद्ध है। यह भाषा देववाणी, सुरवाणी आदि नामों से प्रसिद्ध है। अद्या वयम, अद्या होता है आज, वयम होता है हम, अस्या भाषाया, इस भाषा की प्रासंगिकताया विषय पठामा, प्रासंगिकता के विषय में पढ़ेंगे। छात्रा पुस्तकानि उद्घाटयन्ति, छात्र अपने पुस्तकें उद्घाटयन्ति मतलब खोलते हैं, छात्र अपनी पुस्तकें खोलते हैं। अब गुरुजी बोलते हैं, शिक्षक यहाँ पे बोल रहे हैं भो छात्रः, हे छात्रों, भवन्ता संस्कृत भाषायाः विषये, आप लोग संस्कृत भाषा के बारे में किम किम जानन्ति, क्या क्या जानते हो। हे छात्रों, आप लोग संस्कृत भाषा के विषय में क्या क्या जानते हो। छात्रः, अब छात्र बोलते हैं वयम किंचित जानीम, हम किंचित जानते हैं, किंचित होता है थोड़ा, हम थोड़ा जानते हैं। इतो अपि, और अधिकम, और भी अधिक, ज्ञातुम इच्छामा, जानना चाहते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं और भी अधिक जानना चाहते हैं। अब शिक्षक बोलते हैं अस्तु, अस्तु माने ठीक है, अच्छा। संस्कृत भाषाया प्रासंगिकता, संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता, संस्कृत भाषा की उपयोगिता विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में दृश्यते, दिखाई देती है, श्रूयते च, और सुनी भी जाती है। संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता विभिन्न क्षेत्रों में सुनी भी जाती है और देखी भी जाती है। संप्रति, विश्वस्य, संप्रति होता है वर्तमान में, विश्वस्य होता है विश्व के,
अनेकेषु देशेषु अनेक देशों में व्यक्तित्व निर्माणाय व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, चरित्र निर्माणाय चरित्र निर्माण के लिए, संस्कार संवर्धनाय संस्कार बढ़ाने के लिए, च भाषा एयं पठ्यते यह भाषा पढ़ाई जाती है। आजकल विश्व के कई देशों में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और संस्कार में वृद्धि करने के लिए यह भाषा पढ़ाई जाती है। अब है संगणकाय। संगणकाय क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए संगणक, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम इयम भाषा यह भाषा है। कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा है। भाषा विज्ञान दृष्टया अपि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण वर्तते महत्वपूर्ण है। चिकित्सा आदिषु क्षेत्रेषु चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अस्या प्रासंगिकता इसकी प्रासंगिकता इसकी उपयोगिता आधुनिक काले अपि दृश्यते आधुनिक काल में भी देखी जाती है। चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी संस्कृत की उपयोगिता आज के समय में देखी जाती है, वर्तमान में भी देखी जाती है। अब एक छात्र जिसका नाम है सुनील, सुनील बोलता है महोदय, महोदय मतलब सर, संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा कथम कैसे उत्तमा बेहतर है उत्तम है। सुनील बोलता सर कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा कैसे उत्तम है। अब शिक्षक बोलते हैं शृण्वन्तु ध्यानेन सुनो ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा की वाक्य रचनायाम मतलब वाक्य रचना में, संस्कृत भाषा की वाक्य रचना में यदि कुत्रचित पदक्रम कहीं भी, कुत्रचित मतलब कहीं भी, पदक्रम शब्दों का क्रम, भिन्नो अपि भिन्न भी, अलग अलग भी, भवति होता है, तदपि तब भी, वाक्य से अर्थ वाक्य का अर्थ भिन्न न भवति अलग अलग नहीं होता है। कि ध्यान से सुनो, संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है इसकी वाक्य रचना में यदि शब्दों का क्रम इधर उधर कर भी दिया जाए लेकिन उसका अर्थ भिन्न नहीं होता है, उसका अर्थ वही रहता है। संस्कृत ऐसी भाषा है शब्दों का क्रम इधर उधर करने पे भी क्या होता है, उसका अर्थ नहीं बिगड़ता है। तो 1985 वर्ष में नासा इति संस्थाया, नासा नाम की संस्था ने, नासा के भूतपूर्व वैज्ञानिकेन रिक ब्रिक्स महोदय के द्वारा उक्तम कहा गया यत् की, जो नासा के वैज्ञानिक हैं भूतपूर्व वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स, उन्होंने कहा संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो संस्कृत, इसका मतलब है कि संस्कृत जो है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे अच्छी भाषा है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। अर्थात यानी कि संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा उत्तमा विद्यते, संस्कृत भाषा उत्तम मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। आने वाले काले समय में तदर्थम उसके लिए संस्कृत विदुषाम महती, संस्कृत विदुषाम मतलब संस्कृत के विद्वान, संस्कृत को जानने वाले लोगों की, महती मतलब बहुत ज़्यादा, आवश्यकता भविष्यति आवश्यकता होगी, आगे चलकर आने वाले समय में संस्कृत जानने वालों की बहुत आवश्यकता होगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए संस्कृत पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। अब वहाँ बच्चों में से मधु बोलती है ओहो महोदय
महोदय, संस्कृत भाषा भाषा विज्ञान दृष्टया कथम उत्तमा। संस्कृत भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से कैसे उत्तम है? शिक्षक जवाब देते हैं, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में ऐसा वैज्ञानिका भाषा वर्तते, यह वैज्ञानिक भाषा है, ऐसा माना जाता है। अष्टाध्यायी ग्रंथे, जो पाणिनि जी ने संस्कृत, जो ऋषि हुए हैं भारत के, पाणिनि संस्कृत के विद्वान ऋषि थे। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी ग्रंथे। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो पुस्तक है, उसमें वर्णों उच्चारण स्थाननि, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में उल्लिखितानि सन्ति, उल्लिखित मतलब वर्णित किया है, लिखा गया है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तेषां वर्णानाम, उन ध्वनियों का, उन वर्णों का उच्चारण न केवल, उच्चारण करने से न केवल भाषा शुद्धि भवति, भाषा की शुद्धता होती है, अपितु बल्कि मुखस्य व्यायामो अपि भवति, मुंह का व्यायाम भी होता है। तो उन ध्वनियों के उच्चारण से न केवल भाषा की शुद्धता होती है, बल्कि मुंह का क्या हो जाता है, व्यायाम भी हो जाता है। निश्चित स्थान उच्चारित वर्णे, निश्चित स्थान उच्चारित वर्णे मतलब निश्चित स्थान से बोले जाने वाले वर्ण ध्वनियों के कारण विविध भाषा ज्ञाने, विविध भाषाओं को जानने में सरलता भवति, सरलता होती है। तो यदि हम निश्चित ध्वनियों के कारण, उनके उच्चारण के कारण क्या होता है, अन्य भाषाओं का सीखना भी आसान हो जाता है। यतो ही, क्योंकि विविध भाषासु, विविध भाषाओं में संस्कृत भाषा शब्दा संति, संस्कृत भाषा के शब्द पाए जाते हैं, क्योंकि अनेक भाषाएं जो हैं उनमें संस्कृत भाषा के शब्द मिलते हैं। अतः भाषा विज्ञान दृष्टया, इसलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से अस्या भाषाया, यह भाषा महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, इस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अवगतम व, समझ में आया क्या? अब छात्र बोलते हैं, आम महोदय, हाँ महोदय समझ में आ गया। देव बोलता है, देव बोल रहा है, महोदय, महोदय चिकित्सा क्षेत्रे, चिकित्सा के क्षेत्र में संस्कृत भाषाया का प्रासंगिकता, क्या उपयोगिता, चिकित्सा के क्षेत्र में संस्कृत की क्या उपयोगिता। अब शिक्षक बताते हैं, प्राचीन कालदेव, प्राचीन कालात एव मतलब प्राचीन समय से, बहुत प्राचीन समय से ही भारतस्य ऋषय, भारत के ऋषियों ने चिकित्सा विषय में बहुसु ग्रंथेषु, बहुत से ग्रंथों में लिखितवंता, लिखा है। प्राचीन समय से ही भारत के ऋषियों ने चिकित्सा के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। देव बोलता है, के चा ते ऋषया, कौन कौन थे वे ऋषि, वे ऋषि कौन थे। किम चा लिखितम, और उन्होंने क्या लिखा। तो शिक्षक बताते हैं, शिक्षक महोदय, कि कौन कौन वो ऋषि थे और उन्होंने क्या क्या लिखा। शिक्षक बोलते हैं, अश्विनी कुमारो, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, अग्निवेश आदयश्च ऋषयः, आदि ऋषि। शिक्षक ने बताया, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत ऋषि, अग्निवेश आदि ऋषियों ने चिकित्सा संबंधी, चिकित्सा के संबंध में विविधान ग्रंथान विरचे, विविध ग्रंथों को रच करके आयुर्वेद से परंपरा,
आयुर्वेद की परंपरा को समृद्ध किया। उन्होंने चिकित्सा से संबंधित विभिन्न ग्रंथ लिखकर आयुर्वेद की परंपरा को समृद्ध किया। वेदेषु, वेदेषु मतलब वेदों में, चिकित्सा विषयक तथ्यानि, चिकित्सा विषयक, चिकित्सा के विषय में विविधानि, विविध, महत्वपूर्णानि, महत्वपूर्ण, तथ्यानि, तथ्य, उल्लिखितानि, वर्णित संति हैं। वेदों में चिकित्सा संबंधी कई महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं। तेसु विशिष्टम, उनमें विशेष रूप से, तथ्यम विशेष तथ्य, कृत्रिम गर्भाधानम, परख नली शिशु जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, तो विशिष्ट रूप से कृत्रिम गर्भाधान जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, जिसको परख नली शिशु बोला जाता है, इत्यस्य प्रथम उल्लेख, इसका जो प्रथम उल्लेख है ऋग्वेदे, ऋग्वेद की ऋचा नंबर यहां पर दिया गया है, इसमें प्राप्यते, प्राप्त होता है। प्रथम उल्लेख इसका इस ऋग्वेद में मिलता है। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, विश्वस्य, विश्व की, प्रसिद्ध, प्राचीनतम, सबसे प्राचीन पद्धति वर्तते, पद्धति है। मतलब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति दुनिया की सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध पद्धतियों में से एक है, और जो कि संस्कृत के द्वारा हमारे समाज में आई है। अस्यामेव, अस्यामेव, इसी परंपरायाम, परंपरा में आचार्य सुश्रुतेन, आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा होती है सर्जरी, ऑपरेशन करना, सर्जरी की जो चिकित्सा है सर्वप्रथम प्रयोग कृता किया। इसी परंपरा में आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा, सर्जरी का प्रयोग किया। आयुर्वेदे तो, आयुर्वेद में तो शरीर रचना विज्ञान से, शरीर रचना विज्ञान जिसको आज के जो छात्र बोलते हैं एनाटॉमी, तो शरीर रचना विज्ञान, विकृति विज्ञान, विकृति विज्ञान, पैथोलॉजी वगैरह, तो रोगों का च निदानम वर्तते, निदान मिलता है। आयुर्वेद में शरीर की रचना और विकृति विज्ञान का निदान मिलता है। अनया आयुर्वेद पद्धत्याः नेके जनाः, अनेक लोग लाभान्विता भवन्ति, लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेद पद्धति से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। छात्रः, छात्र बोलते हैं महोदय, महोदय, एतत्तु बहुशोभनम अस्ति, यह तो बहुत अच्छा है, बहुशोभनम मतलब बहुत अच्छा है। शिक्षक बोलते हैं वो छात्रा, हे छात्रों, संस्कृत से महत्ता, संस्कृत की महिमा सर्वत्र दृश्यते, हर क्षेत्र में दिखाई देती है। वर्तमाने अपि, वर्तमान में भी, आज के समय में भी, अस्य प्रासंगिकता वर्तते, इसकी उपयोगिता है। अतः संस्कृतम पठित्वा, इसलिए संस्कृत को पढ़कर, भवन्तः आप, सुविचारकः अच्छे विचारों वाले, सुसंस्कार युक्ता अच्छे संस्कार वाले, सुयोग्या अच्छे योग्य, संगणक विशेषज्ञ, कंप्यूटर के विशेषज्ञ, सुचिकित्सका अच्छे चिकित्सक, वैज्ञानिका च अपि, और वैज्ञानिक भी भवितुम अर्हन्ति, बन सकते हैं। इसलिए हे छात्रों, आप संस्कृत पढ़ करके अच्छे विचारों वाले बन सकते हैं, संस्कारी बन सकते हैं, योग्य बन सकते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बन सकते हैं, अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, और अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये पाठ कंप्लीट हो गया। अब इसके शब्दार्थ पुस्तक में दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा शब्दार्थों को,
और फिर आते हैं इसके पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब ये वीडियो तो हो गया बहुत लंबा, तो प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।